परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता परसेंटेज का पार्ट 6 के अंतर्गत प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप साधारण सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, जो लोग चाहे नोट कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, मान में यहाँ पे होता है प्रतिशत परिवर्तन, मान में प्रतिशत परिवर्तन, मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, प्लस यहाँ पे होता है पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100। यहाँ पे इस फार्मूले से आप लोग ऐसे प्रश्न को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100। यहाँ पे पहला प्रतिशत और दूसरे प्रतिशत का मतलब ये है, यहाँ पे आपको चिन्ह देखना है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, जब कम करने की बात कहे तो आपको माइनस में लिखना है। यदि वृद्धि की बात करें यानी प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो आप प्लस में लिखेंगे, और यदि प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी और माइनस में आएगा तो कमी होगी। ये जैसा कि क्वेश्चन में डेटा दे रखे होंगे, आपको ऐसे ही प्रश्न को बनाना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे फार्मूले का यूज करके आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, तो कम की बात कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 20% ये माइनस का लिखेंगे। फिर कह रहे हैं बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब यहाँ पे आपको प्लस में लिखना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, जैसे कि आपने फार्मूले में देखा है। यहाँ पे देखे 20% इंटू यहाँ पे आपको करना है 80% से मल्टीप्लाई बटे 100। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखें तो 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना मिल रहा है, 8 दूनी 16। 16 किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा 16, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है जब आप क्या करेंगे, माइनस इंटू प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मान क्या होगा, मान आपको माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पे आप 16 लिख देंगे, माइनस का 16। अब यहाँ पे देखें ये 20 माइनस का है और 80 प्लस का है, तो 20 80 में घट जाएगा, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ पे बचेगा 60। 60 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। अब यहाँ पे और आपको यदि कभी भी डाउट हो तो आप ऐसे भी जान लेंगे, जो संख्या बड़ी है वही वाला चिन्ह आपको लगाना होगा। यहाँ पे देखें तो प्लस का 60 है, जबकि यहाँ पे मैंने मान लिखा था, यहाँ पे माइनस का 16 है, तो आप 16 इसमें 60 में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे बराबर मिलेगा 44%, जो कि ये 44 किसका होगा, प्लस का होगा। तो आपसे पूछा क्या गया था, वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है कुल बिक्री, तो आप बता सकते हैं 44%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोग अब आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को कहीं न कहीं इस पॉइंट पर डाउट होता होगा कि यदि प्लस इंटू माइनस करें तो यहाँ पे मान प्लस में होगा या माइनस में, या प्लस करें यानी माइनस जोड़ दें दोनों को तो प्लस में मान मिलेगा। या जितने भी इस टाइप के आपके डाउट हैं, तो यहाँ पे मैं पहले आपको वो पॉइंट यहाँ पे बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं गुणा का मेथड। गुणा का मेथड की बात करें, यदि प्लस इंटू प्लस किया जाए तो मान प्लस में होगा या माइनस में, तो आपका मान क्या होगा, प्लस में होगा। यदि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करें तो मान किस में होगा, माइनस में होगा या प्लस में, तो यहाँ पे भी मान क्या होगा, प्लस में होगा। यदि यहाँ पे आपको मालूम है कि प्लस इंटू माइनस करें तो मान क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ पे मान क्या होगा, माइनस में होगा। और यदि यहाँ पे माइनस इंटू प्लस करें तो बराबर मान प्लस में होगा या मान माइनस में होगा, तो यहाँ पे माइनस में होगा। ये तो गुणा यानी मल्टीप्लाई का मेथड था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्लस वाला मेथड। यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाए यानी आपसे पूछा जाए प्लस और यहाँ पे प्लस ऐड करें, यानी प्लस और प्लस दोनों का ऐड करें तो यहाँ पे बराबर क्या होगा, ये प्लस में होगा। यदि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस यानी माइनस में माइनस जोड़ दें तो मान क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो आपका मान यहाँ पे क्या होगा, आपका मान प्लस में होगा। यदि यहाँ पे आपसे कहा जाए कि प्लस में यदि माइनस जोड़ दें तो बराबर क्या होगा, प्लस में होगा या माइनस में, तो आपका मान यहाँ पे माइनस में होगा। और यदि यहाँ पे माइनस में आपसे कहा जाए कि प्लस जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, प्लस में मान होगा या माइनस में, तो यहाँ पे भी आपका माइनस में होगा। तो यहाँ पे ये यदि आपको पॉइंट क्लियर है तो अब इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, आपको यही 2 पॉइंट याद रखने हैं, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन इस प्रकार के बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे लगा कहीं ना कहीं आप लोगों को डाउट होता होगा, प्लस में यदि माइनस का गुणा करें तो प्लस में होगा या माइनस में, तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप लोग इन्हें याद कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं इतना सारा है, कहाँ याद कर पाएंगे, हम लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ये याद रखनी है, जब एक रंग होगा तो प्लस में होगा और जब 2 रंग होगा तो माइनस में होगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे चिन्ह एक ही होंगे यानी सेम चिन्ह होंगे तो प्लस में होगा, और यहाँ पे जब 2 चिन्ह होंगे यानी प्लस माइनस होंगे तो ऑलरेडी माइनस होगा, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए चाहे जोड़ा जाए। तो ये आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आप शॉर्ट तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर, तो कम करने की बात कह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। कह रहे उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्लस में लिखेंगे। और आपको मालूम है यही संख्याओं का आप क्या करना होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटे 100, और यहाँ पे चिन्ह आपको प्लस का लगाना है। तो आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 50 के 50, 50 दूने 100, 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, 20। माइनस का 20 मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्लस इंटू माइनस करने पर क्या होता है, मान हमेशा माइनस में होता है। तो यहाँ से आपको मिला -20। अब यहाँ पे देखें तो ये 50 प्लस का है जबकि 40 ये माइनस का है, तो 40 इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब आपको मालूम है यदि माइनस का 20 है और प्लस का 10 है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये प्लस का है और इसमें जब घट जाएगा तो बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 10% मिलेगा, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या गया था, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि
वृद्धि अथवा कमी होगी। तो आप बता सकते हैं कि उसके राजस्व में 10% की कमी होगी। कमी आप कैसे मालूम किए? क्योंकि यहाँ पे मान माइनस में हुआ, यदि माइनस में होगा तो आपको कमी होगी और यदि प्लस में मान आता है तो वृद्धि होगी। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।